श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन का रण क्षेत्र भी कुरुक्षेत्र की तरह है। हर दिन कोई न कोई चुनौती सामने आती है। कभी आर्थिक समस्या, कभी रिश्तों की उलझन, कभी बीमारी, तो कभी समाज का दबाव। ऐसे में यदि हम घबरा जाएं तो समस्याएं और बढ़ती हैं, लेकिन यदि धैर्य से सामना करें तो हल अपने आप प्रकट होता है। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में धैर्य और कृष्ण के मार्गदर्शन से विजय पाई, वैसे ही हम भी अपने जीवन युद्ध में धैर्य से जीत सकते हैं। भक्त जब भजन करता है तो कभी कभी उसे लगता है कि उसकी आवाज भगवान तक पहुंच ही नहीं रही। दिन पर दिन, महीना पर महीना बीत जाता है, लेकिन जब वह धैर्य से भक्ति जारी रखता है तो एक दिन अचानक अनुभव करता है कि उसका हृदय प्रभु से जुड़ चुका है। जैसे बांसुरी वह तभी मधुर ध्वनि देती है जब उसे धैर्य से तराशा जाता है, वैसे ही भक्त का जीवन तभी दिव्य हो जाता है जब वह धैर्य से साधना करता है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। मोबाइल पर तुरंत संदेश, इंटरनेट पर तुरंत उत्तर, व्यापार में तुरंत लाभ। लेकिन मित्रों, जीवन का सत्य यह है कि जो भी मूल्यवान है वह समय और धैर्य मांगता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे तो धैर्य से रिश्तों को संभालना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका करियर ऊंचाई पर पहुंचे तो धैर्य से परिश्रम करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति सफल हो तो धैर्य से साधना करनी होगी। हर बड़ी विजय के पीछे वर्षों का धैर्य छिपा होता है। कृष्ण ने मथुरा से लेकर द्वारका तक और द्वारका से लेकर कुरुक्षेत्र तक हर कदम धैर्य से उठाया। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी से निर्णय नहीं लिया। यही कारण है कि उनके हर कदम में सफलता और स्थिरता दिखाई देती है। उनकी यही सीख हमें कहती है, सच्चा विजेता वही है जो संकट में धैर्य नहीं खोता। गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो साधक निरंतर प्रयास करता है, जो धैर्य से तप करता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके कर्म फल अवश्य देते हैं। तो मित्रों, जब जीवन कठिन लगे, जब रास्ते रुकावटों से भरे हों, तो यह स्मरण करें, ईश्वर देरी करता है पर अंधेर नहीं करता। जब तुम्हें लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, वही धैर्य की परीक्षा है। जब लोग तुम्हारा अपमान करें और तुम शांत रहो, वही धैर्य की परीक्षा है। जब प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, वही धैर्य की परीक्षा है। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। एक बार एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे धैर्य दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कठिनाइयां दूंगा और उन कठिनाइयों में तुम धैर्य सीखोगे। भक्त चकित हुआ, हे प्रभु, मैंने धैर्य मांगा था, कठिनाई नहीं। भगवान ने उत्तर दिया, धैर्य कठिनाई से ही जन्म लेता है। आसान परिस्थितियों में धैर्य सीखा नहीं जा सकता। संकट जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य वह शक्ति है जो हमें उनसे ऊपर उठा देती है। याद रखिए, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, वह केवल देर से जीतता है। धैर्य की सबसे बड़ी बाधा है अधीरता। जब हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत सुख, तो वहीं से पीड़ा की शुरुआत होती है। प्रिय मित्रों, याद रखिए, जब भी संकट आए और मन डगमगाए तो भीतर ही भीतर यह स्मरण करें, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, यह समय भी बीत जाएगा। धैर्य वही शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है और उसे नए सवेरे तक पहुंचाती है। धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ वरदान है। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में धारण कर लेता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। याद रखिए, अधैर्य इंसान को संकट में डुबो देता है, लेकिन धैर्य उसे संकट से ऊपर उठा देता है। कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में संकट क्यों आते हैं? क्या भगवान हमें दुखी देखना चाहते हैं? क्या वे हमारी परीक्षा लेते हैं या हमें दंड देते हैं? गीता हमें उत्तर देती है, संकट दंड नहीं, शिक्षा होते हैं। यह जीवन हमें बार बार सिखाना चाहता है कि स्थिरता ही असली शक्ति है। जैसे लोहे को तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही आत्मा को संकटों से गुजार कर परखा जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन भी संकट में था। उसकी बुद्धि डगमगा गई, उसका हृदय कमजोर हो गया और उसने धनुष नीचे रख दिया। उस क्षण अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं अपने ही बंधुओं से लड़ूं? क्या यही धर्म है? क्या यही जीवन है? यह अर्जुन का सबसे बड़ा संकट था। लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य के साथ उसकी शंका दूर की।
उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू केवल अपना कर्तव्य कर, संकट तो बीत जाएगा, लेकिन यदि तू कर्तव्य से भागेगा तो आत्मा बोझिल हो जाएगी। यही संदेश हम सबके लिए है। संकट स्थायी नहीं होते, पर कर्तव्य स्थायी होता है। धैर्य केवल जीवन की व्यावहारिक जरूरत नहीं, यह साधना का भी आधार है। कोई साधक यदि एक दिन में समाधि की अपेक्षा करे तो वह निराश होगा। धैर्य ही साधक को शक्ति देता है कि वह रोज अभ्यास करे, रोज ईश्वर का स्मरण करे और धीरे धीरे भीतर का प्रकाश देख सके। कृष्ण कहते हैं, हे योगी, साधना का मार्ग लंबा है, इसमें अधीरता नहीं, धैर्य चाहिए। महाभारत में विदुर को याद कीजिए। उन्होंने हर बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाया कि अन्याय मत करो, लेकिन उनकी बात कभी सुनी नहीं गई। फिर भी विदुर ने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, सत्य की रक्षा करना मेरा धर्म है, चाहे कोई माने या न माने। विदुर का यही धैर्य अंततः उन्हें इतिहास में अमर कर गया। आज हम उन्हें धर्मज्ञानी और कृष्ण के प्रिय भक्त के रूप में याद करते हैं। धैर्य केवल समय सहने का नाम नहीं है, यह विश्वास है कि भगवान मेरे साथ हैं और परिणाम चाहे जब मिले वह सर्वोत्तम ही होगा। जैसे बच्चा अंधेरे में मां का हाथ पकड़कर चलता है, वैसे ही हमें भी जीवन के अंधेरे पलों में कृष्ण पर भरोसा करना चाहिए। जीवन केवल युद्ध या भक्ति ही नहीं है, इसमें रिश्ते भी हैं। कई बार छोटी सी गलतफहमी रिश्तों को तोड़ देती है, लेकिन यदि धैर्य से काम लिया जाए, थोड़ा समय दिया जाए, तो वही रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। कृष्ण स्वयं मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण है। सुदामा जब उनके द्वार पर फटे हाल अवस्था में पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें अपनाने में तनिक भी देर नहीं की। वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके हृदय में धैर्य और प्रेम दोनों थे। कभी आपने देखा है, नदी का पानी चट्टानों को भी काट देता है। कैसे? क्या वह बल प्रयोग करता है? नहीं, वह केवल निरंतरता और धैर्य से बहता रहता है। धीरे धीरे, वर्ष दर वर्ष, वही पानी कठोर चट्टान को भी झुका देता है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य केवल समय नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास का नाम है। जो व्यक्ति धैर्य से परिश्रम करता है, उसकी विजय निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, फल की चिंता मत कर, केवल कर्म कर। इसका गहरा अर्थ यही है कि हमें अधीर नहीं होना चाहिए। जो बीज आज बोया है, उसका फल कल नहीं, समय आने पर मिलेगा। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। अगर वह रोज जाकर बीज को खोद कर देखने लगे कि अंकुर क्यों नहीं फूटा, तो क्या बीज अंकुरित होगा? नहीं। बीज को मिट्टी में दबे रहकर समय चाहिए, धैर्य चाहिए और प्रकृति का सहयोग चाहिए। वैसे ही हमारे कर्म हैं। आज किया गया परिश्रम तुरंत फल नहीं देगा, लेकिन जब समय उचित होगा तो वही परिश्रम वृक्ष की तरह विशाल परिणाम देगा। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, अंधकार भी सदा नहीं रहता और प्रकाश भी सदा नहीं रहता। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति अस्थायी है। यदि दुख है तो वह भी बीत जाएगा, यदि सुख है तो उसमें भी संतुलन रखना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, हे पार्थ, सुख दुख क्षण भंगुर हैं, इनसे विचलित मत हो, स्थिर रह। धैर्यवान व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे मजबूत होता है। क्योंकि जो क्रोध में टूट जाए, जो गुस्से में निर्णय ले ले, वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जो धैर्य रखता है वह सही समय पर सही निर्णय लेता है और वही उसकी असली शक्ति होती है। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग हमें यही सिखाता है। सभा में अपमानित होने पर जब किसी ने उसकी रक्षा नहीं की तो द्रौपदी ने धैर्यपूर्वक भगवान का स्मरण किया। वह क्षण उसकी आस्था और धैर्य का सबसे बड़ा परीक्षण था। भगवान ने उसकी लाज बचाई। यह घटना बताती है कि जो भक्त धैर्य से ईश्वर पर विश्वास करता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब मन दौड़ रहा हो, इच्छाएं उफान पर हों और व्यक्ति फिर भी शांत रह सके, तो समझो उसने धैर्य को साध लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों को जीत लेता है वही सच्चा योगी है। मित्रों, समय और धैर्य दोनों जुड़कर ही सफलता का मार्ग बनाते हैं। समय अपने आप से चलता है, लेकिन धैर्य हमें उस समय की गति के साथ जीना सिखाता है। जैसे नदी का जल समय के साथ बहता है, वैसे ही जीवन भी चलता है। यदि हम अधीर होकर धारा के विपरीत तैरेंगे
तो थक कर डूब जाएंगे। एक किसान ने खेत में बीज बोए, पहले दिन पानी दिया, दूसरे दिन खाद डाली, लेकिन पौधे तुरंत बाहर नहीं आए। गांव के लोग हंसने लगे, तेरा परिश्रम व्यर्थ गया। लेकिन किसान ने धैर्य रखा और हर दिन खेत की सेवा करता रहा। कुछ सप्ताह बाद अंकुर फूटे और धीरे धीरे वही खेत लहराने लगा। लोग हैरान रह गए। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि धैर्य न हो तो बीज कभी फल नहीं देंगे। जहां हर श्वास केवल गोविंद का नाम गाती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्य भक्ति से मुझे पाने वाला भक्त कभी व्यर्थ नहीं जाता। यानी जो धैर्य से प्रेम करता है वह अवश्य ही भगवान से मिलन पाता है। जब कोई भक्त श्रद्धा से कृष्ण नाम का श्रवण करता है तो उसके जीवन के समस्त पाप और दुख धीरे धीरे मिटने लगते हैं और हर ओर से दिव्य अनुग्रह का प्रवाह खुल जाता है। मित्रों, यदि आपके हृदय में भी भक्ति की ज्योति जल उठी है तो अपने प्रेम को प्रकट करते हुए नीचे कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। इस दिव्य वाणी को अपने स्नेहीजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी भगवान की कृपा और इस अमृतमयी ज्ञान के सहभागी बन सकें। और यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेश और प्रेरक संदेश आपके जीवन को आलोकित करते रहें।